हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेंशा और सिचैन की इंगेजमेंट हो जाती है। फांजी भी विंग से अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है और उनकी भी दोबारा इंगेजमेंट हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लैन फैमिली और वी फैमिली सिचैन और जेंशा के वेडिंग के साथ साथ विंग और वांगजी की भी वेडिंग की प्लानिंग करते हैं। 5 डेज बाद दोनों कपल की साथ में वेडिंग फिक्स हो जाती है। जेंशा और विंग अपने होने वाले हस्बैंड के साथ वेडिंग की शॉपिंग करने जाते हैं। जेंशा और विंग दोनों अपने बिजी हस्बैंड के लिए शॉपिंग करते हैं क्योंकि दोनों लैन ब्रदर अपने फ़ोन में बिजनेस मैटर में बिजी थे। जेंशा सिचैन से कहता है, सिचैन कब से मैं और विंग अकेले शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे सिर्फ हम ही वेडिंग के लिए एक्साइटेड हैं और तुम दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। विंग कहता है, लेंडर जेंशा बिल्कुल सही कह रहा है। सिचैन अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हुए कहता है, सॉरी बेबी, मेरे लिए शॉपिंग हो गई ना, चलो तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करते हैं। और वांगजी तुम भी विंग को उसके शॉपिंग में हेल्प करना। सिचैन और जेंशा अलग शॉप पर जाते हैं और विंग और वांगजी दोनों अलग शॉप पर जाते हैं। विंग कुछ ड्रेस सेलेक्ट करता है और वांगजी से कहता है, लेंजा मैं ये ड्रेसेस पहन कर आता हूँ और तुम मुझे बताना इसमें से बेस्ट कौन सा है। वांगजी सिर्फ हूँ में आंसर देता है। विंग चेंजिंग रूम में जाता है और एक एक करके सारे ड्रेसेस ट्राई करता है लेकिन वांगजी ने एक बार भी विंग पर ध्यान नहीं दिया था। उसका फोकस सिर्फ उसके फ़ोन पर था। विंग गुस्से में सारी सेलेक्ट की हुई ड्रेसेस सेल्स गर्ल को देते हुए कहता है, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, मैं घर जा रहा हूँ। वांगजी विंग को गुस्से में देखकर अपना फ़ोन साइड में रखता है और विंग के पास जाकर कहता है, तुम घर क्यों जाना चाहते हो, तुमने अभी कुछ भी शॉपिंग नहीं की है। विंग गुस्से में कहता है, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। वांगजी कहता है, लेकिन क्यों, ये ड्रेसेस कितनी अच्छी हैं और तुम पर भी अच्छी लग रही हैं। विंग अपने आर्म्स क्रॉस करते हुए कहता है, रियली, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने मुझे ये सब ट्राई करते हुए देखा। विंग वांगजी की तरफ अपना फेस करते हुए कहता है, लेंजा तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम ना अपने वर्क से शादी कर लो और अपने ऑफिस के सन इन लॉ बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा सारा फोकस तो तुम्हारे वर्क पर रहता है। वांगजी विंग की बात सुनकर हंसने लगता है। विंग रोनी शक्ल बनाकर कहता है, तुम कितने बुरे हो लेंजा, पहले तुमने मुझे इग्नोर किया और अब तुम मुझ पर हंस रहे हो। आई हेट यू। वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, बट आई लव यू विंग, मैं तुम पर नहीं हंस रहा था और ना ही मैं वर्क में बिजी था। वांगजी विंग को अपना फ़ोन दिखाते हुए कहता है, देखो विंग, मैंने तुम्हें सारी ड्रेसेस ट्राई करते हुए देखा और तुम्हारे पिक्चर्स भी ली और मैं फ़ोन में तुम्हारे पिक्चर्स देख रहा था। विंग सैड फेस बनाते हुए कहता है, सॉरी लेंजा, लेकिन मैंने ड्रेस रिटर्न कर दिया। वांगजी कहता है, डोंट वरी विंग, मैंने ऑलरेडी स्टाफ को कह दिया था कि तुम्हें जो भी पसंद हो वो सारे ड्रेसेस हमारे घर पर डिलीवर कर दे। विंग शॉक्ड होते हुए कहता है, सारी, लेकिन क्यों लेंजा। वांगजी कहता है, क्योंकि मैंने खुद से प्रॉमिस किया है विंग कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और तुम जिस चीज़ को भी टच करोगे वो तुम्हारी होगी। विंग कहता है, रियली। वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स विंग, मैंने कभी भी तुमसे झूठ बोला है, तुम ट्राई करके देख सकते हो। विंग स्माइल करता है और वांगजी के नेक के अराउंड अपना हाथ रखते हुए कहता है, ये भी। वांगजी मुस्कुराता है और विंग के ईयर में विस्पर करते हुए कहता है, मैं ऑलरेडी तुम्हारा हूँ विंग। विंग और वांगजी दोनों के बीच रोमांस स्टार्ट हो जाता है और हमारे दूसरे कपल का भी चेंजिंग रूम में रोमांस कंटिन्यू था। वेडिंग डे, वांगजी और सिचैन सेम ग्रूम रूम में थे। मिस्टर और मिसेस लैन रूम में एंटर करते हैं। मिसेस लैन अपने दोनों हैंडसम सन को ग्रूम ड्रेस में देखकर स्माइल करती है। मिसेस लैन कहती हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मेरे दोनों सन अपने न्यू लाइफ की शुरुआत करने वाले हैं। वांगजी, सिचैन, आशियन और जेंशा का हमेशा ख्याल रखना और उनकी रिस्पेक्ट करना। वांगजी और सिचैन अपने मॉम को हग करते हुए कहता है, यस मॉम। मिस्टर लैन कहते हैं, हमें अब चलना चाहिए, वेडिंग का टाइम हो रहा है। ब्राइडल रूम में विंग और जेंशा ऑलरेडी रेडी हो चुके थे और दोनों ही नर्वस थे। जेंशा कहता है, तुम क्यों नर्वस हो रहे हो विंग, ये तो वांगजी के साथ तुम्हारी सेकेंड वेडिंग है। विंग पार बनाते हुए कहता है, आई नो जेंशा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद को नर्वस होने से नहीं रोक पा रहा हूँ। डोर पर नॉक होता है। विंग डोर ओपन करता है। मिस्टर एंड मिसेस वी डोर पर थे। विंग कहता है, मॉम, डैड। मिसेस वी विंग और जेंशा को देखकर कहती है, तुम दोनों इन वेडिंग ड्रेसेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। मिसेस वी विंग को वेडिंग ड्रेस में देखकर इमोशनल होते हुए कहती है, आशियन, मॉमी आज बहुत खुश है, फाइनली तुम्हें वो मिल रहा है जो तुम डिज़र्व करते हो।
तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारा लव। अपने मम्मी के लिए बस ऐसे ही हमेशा स्माइल करते रहना, ओके बनी। फिंग अपनी मॉम को हक करते हुए कहता है, यस मॉम, आई लव यू। मिसेस वी कहती है, आई लव यू टू बनी। मिसेस वी जेंगशा को भी हक करती हैं। जेंगशा फ़ोन में अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर यानली से बात करता है। विंग भी यानली से बात करता है। प्रेग्नेंट होने की वजह से यानली विंग और जेंगशा के वेडिंग में नहीं आ पाई थी। मिस्टर वी जेंगशा और विंग को वेडिंग हॉल में लेकर जाते हैं। जेंगशा का हाथ सिचेन के हाथ में और विंग का हाथ वांजी के हाथ में दे देते हैं। वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। दोनों कपल एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहनाते हैं और किस करते हैं। सभी गेस्ट उन्हें कंग्रेचुलेट करते हैं और गिफ्ट देते हैं। वेडिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद सभी फैमिली और फ्रेंड्स साथ में बैठे थे। मिसेस लैन जेंगशा और विंग को एक एम्पलप देते हुए कहती हैं, ये मेरी तरफ से तुम लोगों को वेडिंग गिफ्ट। विंग और जेंगशा कहते हैं, थैंक यू मॉम। मिसेस लैन कहती हैं, कम ऑन, खोल कर देखो। जेंगशा और विंग एम्पलप खोल कर देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शू यांग और मिस्टर किम कहते हैं, हमें भी बताओ आंटी ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है। विंग और जेंगशा ब्लश करते हुए धीरे से कहते हैं, हनीमून पैकेट। शू यांग और मिस्टर किम हंसने लगते हैं। मिस्टर नी अपने हस्बैंड की तरफ देखते हैं। मिस्टर किम चेयर से उठते हुए कहता है कि अब मेरी टर्न है गिफ्ट देने का। मिस्टर किम विंग के पास आकर कहते हैं, विंग 3 मंथ्स के बाद तुम्हारी और मिस्टर लैन का डिवोर्स होने वाला था, लेकिन अब देखो तुम दोनों ने दोबारा शादी कर ली, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। विंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, रियली, कैसा स्पेशल गिफ्ट। मिस्टर किम गिफ्ट देते हुए कहते हैं, वो तो तुम जब खोलोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। विंग गिफ्ट बॉक्स खोलने लगता है। मिस्टर किम रोकते हुए कहते हैं, वेट विंग, यहाँ नहीं, अपने रूम में खोलना। विंग पूछता है, लेकिन क्यों मिस्टर किम। मिस्टर किम कहते हैं, जब तुम देखोगे तब समझ जाओगे, लेकिन अपने रूम में खोलना, ओके। विंग डिसअपॉइंट होते हुए कहता है, ओके। मिस्टर किम जेंगशा को भी सेम बॉक्स देते हैं। जेंगशा अपने रूम में नर्वस होकर इधर से उधर घूम रहा था। सिजान रूम में एंटर करता है। जेंगशा सिजान को देखकर और भी नर्वस हो गया था। सिजान जेंगशा के पास जाता है। सिजान पूछता है, जेंगशा तुम नर्वस क्यों हो रहे हो। जेंगशा घबराते हुए कहता है, मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं क्यों नर्वस होऊंगा, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। सिजान मुस्कुराते हुए कहता है, आर यू श्योर कि तुम नर्वस नहीं हो। जेंगशा हाँ में सिर हिलाता है। सिजान कहता है, ओके। सिजान जेंगशा को बेड पर बैठाता है। सिजान एक एक करके जेंगशा के ज्वेलरी को उतारता है और जेंगशा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेंगशा इतना थक गया था कि वो झपकियाँ लेने लगता है। सिजान कहता है, जेंगशा तुम्हें नींद आ रही है। जेंगशा कहता है, सॉरी सिजान, मैं थक गया हूँ, इसलिए शायद नींद आ रही है। सिजान कहता है, इट्स ओके जेंगशा, तुम सो जाओ। जेंगशा पूछता है, सच में। सिजान कहता है, हाँ सच में, मैं भी थक गया हूँ, तो अब हमें सोना चाहिए। सिजान जेंगशा के ईयर में विस्पर करते हुए कहता है, लेकिन सिर्फ आज रात, क्योंकि कल से हमारा हनीमून स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आज जितना रेस्ट करना है कर लो। जेंगशा ब्लश करते हुए कहता है, मुझे अब सोना चाहिए, गुड नाइट। दूसरी तरफ विंग मिस्टर किम के दिए हुए गिफ्ट को ओपन करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। रूम में जाता है और उस बॉक्स को ओपन करता है। बॉक्स को ओपन करते ही विंग चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या है। पीछे से वांगजी विंग के कान के पास जाकर कहता है, आई थिंक कॉन्डम्स। विंग अचानक से वांगजी को देखकर चौंक जाता है। विंग घबराते हुए पूछता है, लेंजा तुम कब आए। वांगजी कहता है, जब तुम एक्साइटेड होकर इस बॉक्स को खोल रहे थे। विंग बॉक्स छिपाते हुए कहता है, ये बॉक्स मेरा नहीं है, ये तो मिस्टर किम ने दिया था, मैं इसे फेंक देता हूँ। विंग बॉक्स को उठाता है और फेंकने के लिए जाने लगता है। वांगजी विंग को रोकता है और विंग के क्लोज जाकर कहता है, विंग ऐसे किसी के दिए गिफ्ट को फेंकना अच्छे मैनर्स नहीं है, है ना। विंग हाँ में सिर हिलाता है। वांगजी विंग के क्लोज जाकर कहता है, गुड, तो क्यों ना हम इसे आज रात यूज़ कर ले। विंग शॉक्ड होते हुए कहता है, इतने सारे। वांगजी कहता है, यस विंग, सारे। विंग घबराते हुए कहता है, लेंजा तुम मजाक कर रहे हो राइट। वांगजी सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, विंग मेरे फेस को देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। विंग नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, नो। वांगजी विंग के ज्वेलरीज उतारता है और सूट निकालता है और उसके शर्ट का ऊपर के 2 बटन्स खोलता है।
वांग जी विंग के शर्ट को थोड़ा नीचे करता है, जैसे विंग का स्लिम एंड ब्यूटीफुल नेक वांग जी को क्लियरली शो हो रहा था। वांग जी विंग के जॉ लाइन को किस और सक करता है और सडनली विंग के नेक पर बाइट कर लेता है। विंग दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, आउच लेंजा। वांग जी कहता है, सॉरी विंग, चलो अब सो जाते हैं। विंग कहता है, क्या तुम्हें सोना है? वांग जी में आंसर देता है। विंग थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि हम इसे यूज़ करेंगे। वांग जी मुस्कुराता है और विंग को किस करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत क्यूट हो माय लिटिल बनी, लेकिन अभी हमें सोना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट है, राइट? इसे हम अपने हनीमून में यूज़ करेंगे। ओके, गुड नाइट। वांग जी और विंग भी उस रात ऐसे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे दोनों कपल अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बाय बोलकर अपने हनीमून डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। 2 आवर्स की फ़्लाइट के बाद फाइनली वो लोग अपने होटल पहुंचते हैं। दोनों कपल अपने रूम के कीज़ लेकर रूम में चले जाते हैं। रूम में एंटर करते ही जंगशा अपने बेड पर लेटते हुए कहता है, ओ गॉड, फ्लाइट ने मुझे बहुत टाइट कर दिया। सिचन कहता है, जंगशा तुम पहले शावर ले लो, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। जंगशा बेड से उठते हुए कहता है, राइट सिचन, मुझे एक शावर की बहुत ज़रूरत है। जंगशा बैग से अपने क्लोथ्स लेता है और शावर लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिचन भी शावर रूम में चला जाता है। जंगशा सिचन को देखकर अपनी बॉडी कवर करते हुए कहता है, सिचन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिचन कहता है, शावर लेने आया हूँ। जंगशा कहता है, हाँ लेकिन अभी तो शावर रूम में मैं हूँ ना। सिचन जंगशा के क्लोज आकर कहता है, जंगशा तुम शायद भूल रहे हो मैंने लास्ट नाइट तुम्हें क्या कहा था। जंगशा लास्ट नाइट की बात सोचकर ब्लश करता है और नाम में सिर हिलाता है। जंगशा सिचन को किस करता है। सिचन तुरंत जंगशा की बॉडी को पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है और अपनी लव मेकिंग स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमारे वांगशियन की भी लव मेकिंग स्टार्ट थी। वांग जी ने मिस्टर किम के दिए हुए गिफ्ट से 2 कॉन्डम्स ऑलरेडी यूज़ कर लिया था। वांग जी 3rd कॉन्डम्स फाड़ने ही वाला था। फिंग वांग जी को रोकते हुए कहता है, वेट लेंजा। वांग जी पूछता है, क्या हुआ फिंग, तुम टायर्ड हो गए? फिंग ना में सिर हिलाता है। वांग जी पूछता है, फिर? फिंग ब्लश करते हुए कहता है, लेंजा क्या हम कॉन्डम यूज़ ना करें? मैं तुम्हें अपने अंदर क्लियरली फील करना चाहता हूँ बिना किसी प्रोटेक्शन के। वांग जी विंग की बातों से शॉक था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि विंग ने अभी क्या कहा। वांग जी विंग के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, तुम जैसे चाहते हो हम वैसे करेंगे। उसके बाद वांग जी तब रुकता है जब विंग पूरी तरह से टायर्ड हो गया था। उसके लेग्स नम हो गए थे। विंग की हर एक बॉडी पार्ट वांग जी से कह रही थी कि वो सिर्फ उसका है। विंग की ये कंडीशन देखकर वांग जी के फेस पर एक सेटिस्फेक्शन था। वांग जी शावर लेता है और एक वेट टॉवल से विंग को अच्छे से क्लीन करता है और उसके बाइट मार्क्स पर मेडिसिन अप्लाई करता है। वांग जी विंग को हक करके वैसे ही सो जाता है। दोनों कपल अपने हनीमून को एंजॉय करते हैं और 5 डेज़ बाद घर वापस आ जाते हैं। जंगशा और विंग सभी को उनके गिफ्ट देते हैं। कुछ दिन बाद सिचन और वांग जी अपने ऑफिस जाना स्टार्ट कर देते हैं। विंग भी अपना स्टूडियो जाना स्टार्ट कर देता है। मिंग और यूजी विंग को इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुश थे। जंगशा भी सिचन की हेल्प से अपना बिजनेस चाइना में सेटल कर लेता है। और इन सब के बीच वांग जी का एवरीडे मीन्स एवरीडे कंटिन्यू था। सिचन और जंगशा की भी रोमांटिक लाइफ कंटिन्यू थी। 2 मंथ्स बाद सडनली विंग के बिहेवियर में चेंजेस आ गए थे। वो हर छोटी बात पर चिढ़ता था और गुस्सा करने लगता था। ऑफिस से वांग जी जब घर आता है, विंग वांग जी की वॉइस सुनते ही नीचे आता है। वांग जी विंग को हक करने के लिए अपना हाथ फैलाता है, लेकिन विंग वांग जी को हक करने की बजाय इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। वांग जी पूछता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो विंग? विंग कहता है, मेरा केक। वांग जी कंफ्यूज होते हुए कहता है, कौन सा केक विंग? मैं तुम्हारे लिए कोई केक लेकर नहीं आया। विंग सैड होते हुए कहता है, क्या तुम मेरे लिए केक लेकर नहीं आए? वांग जी ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नो विंग, कल तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें केक नहीं खाना, इसलिए मैं आज केक लेकर नहीं आया। विंग सैड होते हुए कहता है, लेकिन वो कल था लेंजा और आज मुझे केक खाना था। वांग जी विंग का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, बेबी प्लीज़ सैड मत हो, अगर तुम्हें केक खाना है तो तुम्हें मुझे कॉल करके बता देना चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए केक ले आता। विंग वांग जी का हाथ झटक कर गुस्से में कहता है, सीरियसली लेंजा, अब मुझे हर बात तुम्हें बतानी पड़ेगी?
तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि मुझे क्या चाहिए। वांजी विंग को शांत कराते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है विंग। फिंग वांजी को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है, ऐसा ही है लेंजा, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। फिंग रोने लगता है। वांजी विंग को चुप कराते हुए कहता है, बेबी आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, प्लीज़ रोना बंद करो। फिंग रोते हुए कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। फिंग रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। मिसेस लैन कहती है, वांजी तुम्हें आशिन के लिए केक लेकर आना चाहिए था, देखो वो कितना अपसेट हो गया। वांजी कहता है, पता नहीं मॉम, फिंग को क्या हो गया है, वो हर छोटी बात पर ऐसे ही रिएक्ट करता है। एनीवेज मैं उसके लिए केक लेकर आता हूँ। वांजी फिंग के लिए केक लेकर आता है। फिंग अभी भी अपसेट बैठा था। वांजी फिंग को केक देते हुए कहता है, ये लो फिंग, तुम्हारा फेवरेट केक। फिंग केक वांजी को वापस देते हुए कहता है, मुझे नहीं चाहिए। वांजी फिंग को मनाते हुए कहता है, सॉरी बेबी, ये मेरी गलती थी, अब मैं कभी भी तुम्हें अपसेट नहीं करूँगा, प्लीज़ केक खा लो। फिंग स्माइल करते हुए कहता है, ओके लेकिन लास्ट टाइम। वांजी कहता है, ओके लास्ट टाइम। फिंग केक खाने लगता है। फिंग ने अभी केक का सिर्फ 2 बाइट ही खाया था। फिंग तुरंत भागते हुए वॉशरूम जाता है और वॉमिटिंग करने लगता है। वांजी वरीड होते हुए पूछता है, फिंग तुम ठीक हो ना? फिंग कहता है, नो लेंचा, मैंने ये सुबह से तीसरी बार वॉमिटिंग किया है। वांजी कहता है, फिंग तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए लेमन जूस लेकर आता हूँ। फिंग कहता है, ओके लेंचा, जल्दी आना। वांजी किचन में जाकर फिंग के लिए लेमन जूस बनाता है। मिसेस लैन किचन में पानी लेने आती है। वो वांजी को देखकर पूछती है, क्या हुआ वांजी, तुम्हें कुछ चाहिए? वांजी कहता है, नो मॉम, फिंग को सुबह से वॉमिटिंग हो रही थी, इसलिए मैं उसके लिए लेमन जूस लेने आया था। मिसेस लैन पूछती है, आशिन ठीक है ना? वांजी कहता है, यस मॉम, वो रेस्ट कर रहा है। वांजी फिंग को जूस देता है। जूस पीने के बाद फिंग थोड़ा बेटर फील करता है और वह सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांजी मिसेस लैन के रूम में जाता है। वांजी कहता है, मॉम आपने मुझे बुलाया? मिसेस लैन कहती हैं, यस वांजी, ये मेरी फ्रेंड डॉक्टर सिन का कार्ड है, मैं चाहती हूँ कि आज तुम फिंग को उनके पास लेकर जाओ। वांजी कंफ्यूज होते हुए पूछता है, लेकिन ये तो गायनेकोलॉजिस्ट है ना मॉम, फिर फिंग को इनके पास क्यों ले जाना है? मिसेस लैन कहती हैं, वांजी फिंग की जो कंडीशन है, मुझे लगता है शायद वो प्रेग्नेंट हो सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार इनसे मिलकर ये बात कंफर्म कर लो। वांजी कहता है, मॉम मुझे नहीं लगता कि विंग प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी हम आज उनसे मिल लेंगे। इवनिंग में वांजी विंग को लेकर डॉक्टर सिंह के पास जाता है। डॉक्टर सिंह विंग का चेकअप करती है और उसके कुछ टेस्ट भी करती है। विंग और वांजी दोनों डॉक्टर सिंह के कैबिन में बैठे हुए रिजल्ट का वेट कर रहे थे। एक नर्स रिपोर्ट लेकर आती है। डॉक्टर सिंह रिपोर्ट चेक करती है और विंग और वांजी की तरफ स्माइल करते हुए कहती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिसेस लैन, आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। डॉक्टर वांजी से कहती हैं, मिस्टर लैन आपका पार्टनर 1 वीक प्रेग्नेंट है। वांजी शॉक्ड होकर पूछता है, आर यू श्योर डॉक्टर कि विंग प्रेग्नेंट है? विंग वांजी को शॉक देखकर पूछता है, लेंजा तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर कहती है, यस मिस्टर लैन, मैं 100% श्योर हूँ। वांजी ये सुनते ही वहाँ से उठकर चला जाता है। फिंग वांजी को बुलाता है, लेकिन वांजी नहीं सुनता और चला जाता है। फिंग डरते हुए सोचता है, लेंजा ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसे यह बेबी नहीं चाहिए? फिंग डॉक्टर को थैंक यू बोलता है और चला जाता है। वांजी कार में विंग का वेट कर रहा था। फिंग कार में बैठता है। वांजी बिना कुछ बोले कार स्टार्ट कर देता है। फिंग सैड होकर वांजी की तरफ ही देखे जा रहा था। लैंड मैंसन पहुँचते ही वांजी बिना विंग के लिए डोर ओपन किए अंदर चला जाता है। वांजी और विंग अंदर जाते हैं तो पूरे मैंशन की लाइट ऑफ थी। वांजी जैसे ही लाइट ऑन करता है, घर के सभी लोग विंग और वांजी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उन्हें एक सरप्राइज पार्टी भी देते हैं। जेंगशा और सू यंग विंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। विंग कहता है, 1 सेकेंड जेंगशा, यंग काका। विंग वांजी के पास जाता है और एक सैड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, क्या हुआ लेंजा, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें ये बेबी नहीं चाहिए? तुम खुश नहीं हो? यह सब कहते हुए विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि विंग ना ही अपने लेंजा को खोना चाहता था और ना ही अपने अनबॉर्न बेबी को। वांजी की चुप्पी विंग को डरा रही थी। वांजी एक डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है विंग कि मुझे क्या कहना चाहिए। सच कहूँ मैंने कभी बेबी के बारे में नहीं सोचा और आज सडनली मुझे पता चल रहा है कि मैं एक बेबी का फादर बनने वाला हूँ। विंग रोते हुए कहता है, लेंजा तो क्या तुम्हें ये बेबी नहीं चाहिए? वांजी कहता है, विंग
कल तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा एक बेबी होगा, लेकिन आज जब मैं सोच रहा हूँ कि कोई मुझे फादर कह के बुलाएगा, इट्स फील्स सो अमेजिंग विंग। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच विंग। वांजी विंग को हग करता है। विंग वांजी को मारते हुए कहता है, तुम बहुत बुरे हो लंजा। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मुझे लगा तुम्हें ये बेबी नहीं चाहिए। वांजी विंग के आंसू पोंछते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मेरी वजह से तुम अपसेट हो गए, लेकिन मैं सच में बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। वांजी और विंग एक दूसरे को हक करते हैं। शो यांग कहता है, हेलो, हम भी यहाँ पर हैं। वांजी शो यांग को गुस्से में घूरता है और विंग को अपने आर्म्स में उठाता है और कहता है, लेट्स गो बेबी। वांजी विंग को कैरी करके अपने रूम में ले जाता है और रूम का डोर लॉक कर देता है। वांजी बेड पर बैठता है और विंग को अपने लैप पर बैठाता है। वांजी विंग के स्टमक पर किस करता है और कहता है, थैंक यू सो मच विंग, मुझे इतना स्पेशल गिफ्ट देने के लिए। वांजी विंग के लिप्स पर एक डीप किस करता है। ओके गाइस, अरेंज मैरिज स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको इसका एक एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए जिसमें विंग की प्रेगनेंसी जर्नी और बेबी को बॉर्न होते हुए दिखाता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।